श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं भक्तानुभव में आज हम बालाजी पिलाजी गुरव की अनुभव को सुनेंगे। श्री बालाजी का मूल ग्राम कोरहाले था। यह ग्राम शिरडी के निकट ही है। पिताजी के पिलाजी दादा गुरव वाद्य वादन के काम में अत्यंत निपुण थे। इसलिए कई तात्या जी पाटिल और कई राधा कृष्णा और आई पिलाजी को उत्सव में वाद्य यंत्र बजाने के लिए निमंत्रण दिया जाता था। कुछ समय पश्चात कई तात्या जी पाटिल ने इन्हें शिरडी संस्थान में वादक के स्थायी पद पर नियुक्त कर दिया। तब से पिलाजी अपने दोनों बेटों के साथ शिरडी के स्थायी निवासी बन गए। श्री बालाजी गुरव को लगभग 6 साल तक बाबा के सानिध्य में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आज उनकी आयु 62 वर्ष की है। वे शिरडी संस्थान में खजांची का काम कर रहे थे। संस्थान की सेवा यानी पुण्य संचय करने का मार्ग वे बहुत लगन व आत्मीयता से कर रहे हैं। ऐसे सदग्रस्त से निम्नलिखित जानकारी हमें प्राप्त हुई। शिरडी आने से पहले बाबा ने माँ को सपने में दृष्टांत दिया था। उन्होंने एक अधेली 8 आने माँ के हाथ में रखते हुए कहा था कि यह पैसे अच्छे से संभाल कर रखो, तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। उस पर माँ ने कहा, कोई एक कपड़ा दे दो। तब बाबा बोले, बाद में दे दूंगा। इन बाद में दूंगा शब्दों का अर्थ बालाजी को बाबा के समाधि लेने के बाद समझ में आया। बाबाधारी समाधि लेने के पश्चात उनकी देह को अंतिम स्नान करवाया गया। उस समय उनकी गीली लंगोटी और कपड़े का कमरबंद निकाल कर एक कोने में रखा था। उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। बालाजी ने लंगोटी और कमरबंद को निचोड़कर आदर से मस्तक पर लगाया। उसके बाद वे दोनों चीजें घर ले गए। उन्होंने बाबा के शरीर से उतारे गए ये दोनों कपड़े आज तक भक्ति भाव से संभाल कर रखे हैं। लेखक श्री पांडुरंग बालाजी कबड़े ने उन चीजों के दर्शन किए हैं। शोधकर्ता डॉक्टर रविंद्रनाथ ककड़िया ने भी श्री जोगस के पास स्वयं इस लंगोट के दर्शन किए हैं, जैसा कि पुस्तक में प्रकाशित चित्र में देखा जा सकता है। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। हर रोज शाम को चावड़ी से आज के समाधि स्थान यानी समाधि मंदिर तक चलकर जाने का बाबा का नियम था। उस समय वे विचार मग्न होकर बड़ी धीमी गति से कदम बढ़ाते थे। उस समय कई पिलाजी शहनाई बजाकर बाबा के गुणों का गुणगान करते थे। खुद का गुणगान स्वयं कानों से सुनना संत कभी पसंद नहीं करते। बाबा गुस्से से पिलाजी को कहते थे, तुम मुझे गालियां क्यों दे रहे हो। एक दिन तो बाबा ने रुद्र अवतार धारण किया और पिलाजी को मारने के लिए दौड़े। बालाजी बहुत छोटे थे। पिलाजी अपना वाद्य छोड़कर कहीं भाग गए। दूसरे दिन पिलाजी तात्या पाटिल के पास वापस घर जाने की आज्ञा मांगने गए। तब पाटिल ने कहा कि आज से तुम शहनाई द्वारा भगवान के भजनों का गुणगान किया करो। श्री बालाजी ने एक अन्य महत्वपूर्ण घटना की जानकारी दी। आजकल जिस जगह समाधि मंदिर है वहां पहले बंजर भूमि थी। उस जगह रास्ते की ओर 5-6 फुट लंबी मिट्टी की दीवार थी। बाबा की शाम की फेरी नियमित रूप से होती थी। उस समय बाबा आज के समाधि मंदिर स्थान के सामने 1-2 फुट गहरा गड्ढा खोदते थे। वह समाधि मंदिर स्थान की ओर एकाग्रता से देखा करते थे। जमीन के मालिक बार बार उन गड्ढों को बंद करवाते थे, लेकिन बाबा उन्हें बार बार फिर से खोद दिया करते थे और उस जगह को देखते रहते थे। बाबा का यह क्रम समाधि मंदिर के निर्माण कार्य से शुरू होने तक जारी रहा। श्री साईं बाबा ने जब अपनी देह के अवतार कार्य को समाप्त किया, उस अंतिम क्षण में वे द्वारिका माई में प्रत्यक्ष उपस्थित थे। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। अब हम बप्पा जी लक्ष्मण कुलकर्णी रत्न पारखी जी की अनुभव को सुनेंगे। श्री बप्पा जी शिरडी ग्राम के वतनदार कुलकर्णी हैं।
उन्हें श्री साईं बाबा जी का सानिध्य 12 वर्ष से भी अधिक समय के लिए प्राप्त हुआ था। वे धार्मिक ग्रंथ बहुत पढ़ा करते थे। वे उत्कृष्ट कीर्तन करते थे। वे कहते हैं कि बाबा के दोनों कान छिदे हुए थे और उनमें बड़े बड़े छेद थे। श्री साईं बाबा पुनर्जन्म पर विश्वास रखते थे। कुछ भक्तों से बातें करते हुए उन्होंने कहा था कि तुम्हारा मेरा अनेक जन्मों का संबंध है। यह पुनर्जन्म ईसाई और मुसलमानों को मान्य नहीं है। श्री साईं बाबा जब चावड़ी में रहते थे तब उस जगह शेज आरती होती थी। सभी भक्त श्री ज्ञानेश्वर और तुकाराम महाराज की आरतियां गाते थे। उस समय बाबा नमस्कार करते थे। यह बात शेज आरती में उपस्थित भक्त कहते हैं। श्री बप्पा जी के पिता बड़े ही कर्मठ ब्राह्मण थे। बाबा के लिए उनके दिल में जरा भी श्रद्धा नहीं थी। उल्टा वे उनका कट्टर विरोध करते थे। एक बार उन्हें शारीरिक व्याधि के कारण पीड़ा होने लगी। सभी उपाय किए गए लेकिन सब व्यर्थ ही सिद्ध हुए। ऐसी स्थिति में वे द्वारिका माई गए और वहां बाबा की शरण ग्रहण की। बाबा ने उन पर कृपा की और तत्काल उन्हें व्याधि मुक्त कर दिया। उस क्षण के बाद वे बाबा के एक निष्ठ भक्त बन गए। श्री बप्पा जी बचपन में एक भयंकर बीमारी के शिकार हो गए थे। वे अपने माँ बाप के इकलौते पुत्र थे। कैलाशवासी लक्ष्मण राव उनके पिता नियमित रूप से बाबा के पास जाकर उनके हाथों से ऊदी लेकर आते थे और बीमार बेटे को लगाते थे। लेकिन बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। एक दिन लक्ष्मण राव बाबा के सामने बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। बाबा गुस्से से लाल हो गए और लक्ष्मण राव को बाहर निकल जाने का रास्ता दिखाया। लक्ष्मण राव बेचारे दुखी मन से वापस जाने लगे। कुछ देर बाद बाबा स्वयं उनके घर गए और बेटे के शरीर पर हाथ फेरने लगे। बाद में बाबा द्वारिका माई लौट आए। बप्पा जी को तत्काल आराम पड़ने लगा। उस दिन के बाद लक्ष्मण राव बाबा को भगवान स्वरूप मानने लगे। स्वतंत्रता के मंत्र को उज्जवल करने वाले और महाराष्ट्र की परंपरा को जीवित रखने वाले लोकमान्य तिलक जब शिरडी आए तब उन्होंने बाबा को फूलों का हार अर्पण किया। उस समय बाद बाबा ने आशीर्वाद के रूप में अपने हाथों से एक नारियल तिलक को दिया। यह प्रसंग बप्पा जी ने स्वयं देखा है। श्री साईं बाबा की काकड़ आरती कभी द्वारिका माई में नहीं हुई। बाबा ने इस देह का अवतार कार्य द्वारिका माई में पूरा किया। उनका पार्थिव शरीर रात भर द्वारिका माई में रखा गया था। सुबह होने से पूर्व लक्ष्मण मामा ग्राम जोशी को बाबा ने दृष्टांत देकर कहा था कि मेरी काकड़ आरती करो। इस दृष्टांत के पश्चात लक्ष्मण मामा द्वारिका माई गए और उन्होंने बाबा के पार्थिव देह की काकड़ आरती की थी। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के प्यारे प्यारे अनुभवों को सुनने के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।